नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, TDA माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे। आज के लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंटची बुक लिस्ट। हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट गणित है, राइट। गणित आपका 40 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और टोटल 40 मार्क्स रहेंगे। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के लिए है और कितना कितना टाइम है। ये दूसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है ताकि आप 2 से 3 मंथ में अच्छा स्कोर कर सकें। तो इसके लिए मैथ्स के लिए जो सबसे अच्छी बुक आती है वो RS अग्रवाल की बुक आती है। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज ये है कि अभी ये बुक मराठी में आने लगी है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बुक आप कोई भी बुक स्टोर से जाके ले सकते हैं या तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं मराठी वाला। तो ये होगा, क्योंकि ये 40 मार्क्स का है तो काफ़ी मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसको कैसे पढ़ना है। अगला आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्तासाठी कौन कौन सी बुक फॉलो करना रहे। बुद्धिमत्ता चाचणी एक बुक है, ये जी किरण इसके राइटर हैं, ठीक है। जी किरण, या तो आप ये बुक ले लो और नहीं के दत्ता पब्लिकेशन का है, और नहीं तो बुद्धि मापन चाचणी अनिल अंकलगी विजन इंटरप्राइजेज का है। इन दोनों में से जो बुक आपको अच्छा लगे या कोई भी बुक जो आपके पास पहले से मौजूद है आप उसको फॉलो कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये कि ये एग्जाम MPSC का नहीं है, ठीक है। मतलब राज्य सेवा और कंबाइंड का नहीं है, ये ग्रुप C ग्रुप D लेवल का एग्जाम है। तो जो लोग भी पुलिस भर्ती तलहाटी भर्ती के लिए पढ़ते हैं आप उसके लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे। सिर्फ पुलिस भर्ती तलहाटी भर्ती लेवल का ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप बहुत हाई फाई बुक मत लीजिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको राज्य सेवा कंबाइंड का एग्जाम नहीं देना है, ये अलग तरह का एग्जाम है। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको आंसर करना है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आपको डिमांड लगे और भी कोई चीज़ का तो मैं उसका वीडियो बना बना के आपको दूंगा। मैंने पहले ही बता दिया था माझी मराठी तेवढी चांगली नाही, बट मैं शिकतो, तुमच्यासाठी मी मराठी शिकतो और मला विश्वास आहे तुमच्या सर्वांचा आशीर्वाद मला मी शीघ्र संपूर्ण आणि शुद्ध मराठी सीखणार, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सिखाइए और मैं आपको सिखाता हूँ, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो पढ़ाने का ही मजा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग में। ये दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, या आपके पास कोई बुक मौजूद है तो उसको फॉलो कीजिए, कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि MPSC के रीजनिंग के बुक को आप फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उसका लेवल हाई होता है और इसका लेवल लो होता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जनरल नॉलेज जीके के लिए मेगा सामान्य ज्ञान, ये नोबल पब्लिकेशन का बुक आता है। पुलिस भर्ती के लिए आप देखे होंगे नोबल का बुक आता है जंबो बोल के, 400 500 ऐसा से लिखा रहता है, 400 जंबो। उसमें सब रहता है, मराठी ग्रामर बुद्धिमत्ता, ये वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको उतना टाइम मिला तो। नहीं तो आप सेपरेट बुक को फॉलो कीजिए। और ये सारे बुक आपको तलहाटी, MIDC, पशु संवर्धन, आरोग्य, BMC और जितने एग्जाम्स होते हैं ग्रुप C और ग्रुप D में, रामबाण इलाज है, सब में काम आएगा। रेलवे में, MTS SSC का, सब में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ले लीजिए मेगा सामान्य ज्ञान नोबल का, ये जीके का लीजिएगा, ठीक है, ये ले सकते हो। नहीं तो लूसेंट का आप ले सकते हैं, ठीक है। लूसेंट का तो सबको पता ही है, यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, लूसेंट सबको पता है, आसान सा बुक है। या तो लूसेंट का ले लीजिए या ले लीजिए। लूसेंट में फायदा क्या है, ये लूसेंट में ये सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव म्हणजे क्या है, ये सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब पूरा डिटेल में लिखा हुआ रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, लूसेंट से पढ़ के सब्जेक्टिव पढ़ लिया आपने और इससे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव म्हणजे काय, 1 लाइनर क्वेश्चन आणि ऑप्शन। क्या करना है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा, टॉपिक भी याद रहेगा और क्वेश्चंस भी याद रहेंगे, ठीक है। ये हो गया पेपर 1 जो कि आपका 100 क्वेश्चन का है और 100 मार्क्स के लिए, राइट। अब आ जाइए पेपर 2 के ऊपर। जैसे ही आप पेपर 2 के ऊपर आते हैं तो पेपर 2 आपको क्या हो गया, मराठी हो गया और इंग्लिश हो गया। म्हणजे क्या, ये ऐसा है आपका मराठी टू इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन
और इंग्लिश टू मराठी वर्ड ट्रांसलेशन, ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में वर्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश मराठी 10 लेवल का रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10th लेवल का ये सब कुछ है सारा सिलेबस। तो इसके लिए एक बुक आता है 1000 यूजफुल वर्ड्स, ये डीके पब्लिकेशन का है। ये बुक इंग्लिश टू मराठी है, ठीक है, इंग्लिश टू मराठी, डीके पब्लिकेशन का बुक है ये आपका, इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश। क्योंकि देखो ये पेपर क्वालिफाई करेंगे आप तो आप इसमें आएंगे, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, इसमें आएंगे और फिर ये करके आप टाइप 3 में जाएंगे। तो ये बुक ले लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी आपके पास कोई और सोर्स हो जहां से आप इंग्लिश और मराठी वोकेबुलरी को आपको मजबूत बनाना है, क्योंकि 30 नंबर का है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। नंतर काय, नंतर लेटर रायटिंग आणि एसे रायटिंग, त्यासाठी काय करणार आहे, लेटर रायटिंग आणि एसे रायटिंग साठी तुम्हारा क्लास 10 सब लोगों ने पास किया आप लोगों ने, तो क्या कीजिएगा, आपके पास क्लास 10 में एक बुक आता था नवनीत पब्लिकेशन, बहुत फेमस है नवनीत पब्लिकेशन, आपको पता ही है, मराठी वाचन पाठ निबंध लेखन का बुक आता है। ये सब क्लास 10 लेवल का है। इन दोनों में ही आपको 3-3 सवाल रहेगा, 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेटर के लिए आप क्या कीजिए, आपके आजू बाजू में अगर कोई टीचर है जो कि क्लास 10 तक मराठी पढ़ाता है, 10 तक मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मत सोचिए, ये बीएससी मराठी या एमएससी मराठी, पीएचडी मराठी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस 10 तक के मराठी को मजबूत कर लीजिए, आप आराम से पास कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना होता है। लेटर के लिए सबसे बेस्ट क्या कीजिए, कोई भी एक टीचर से मिलिए और उनसे लेटर का फॉर्मेट, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, मतलब एक ऑफिशियल लेटर होता है और एक रिलेटिव को। ऑफिशियल क्या होगा, मान लीजिए जैसे मैं कल्याण में हूँ तो रोड खराब हो गया मेरी बिल्डिंग के नीचे, तो मला काय करणार आहे, मला एकच लेटर लिखणार आहे, कुठे लेटर लिखणार आहे, केडीएमसी ला, ओके। तो केडीएमसी लेटर लिखना है तो मला मराठी यूज करना है। और फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट के लिए आप क्या कीजिएगा कि टीचर को बोलिए कि मुझे लेटर का फॉर्मेट बना के देने के लिए, और 2-4 लेटर प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरली एग्जाम में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग क्लास 10 दिए होंगे उनको पता है, सब लोग 10 दिए के ही आप फॉर्म भर रहे हैं। मैं और भी 1-2 वीडियोस पे लेके आऊंगा ताकि और भी चीज आपको क्लियर हो। आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में कोशिश कीजिए फॉर्मल लेटर लिखने का, उसमें मार्क्स नहीं कटता है। इनफॉर्मल में क्या होता है मालूम है, इनफॉर्मल मतलब रिलेटिव में, बर्थडे में आपको इनवाइट करना, तो सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा वर्ड का कलेक्शन अलग होगा, एक मिस्टर एक्स हैं उनका वर्ड का कलेक्शन अलग होगा, एक मिस्टर वाई हैं उनके वर्ड का कलेक्शन अलग होगा। तो हमें क्या करना होता है कि किसी भी एग्जाम में अगर लेटर राइटिंग है तो हमेशा फॉर्मल लेटर लिखिए। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल लेटर, छुट्टी लेना हो, लीव लेना हो उसके लिए, या कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए बीएमसी को लिखना हो, उसके लिए महाराष्ट्र मान लीजिए पोस्टल डिपार्टमेंट को लिखना है कि आपने कोई कुरियर मंगाया था और कुरियर आपको नहीं मिला, तो आपने उसको लेटर लिखा ट्रैक आईडी के साथ कि मुझे बताइए कि ये कुरियर कहाँ पे है, कब तक मिलेगा। तो हमेशा फॉर्मल लेटर को आप लिखिए। तो इसके लिए आप कोई लोकल टीचर से फॉर्मेट बनवा लीजिए। क्लियर बात, लोकल टीचर से आप फॉर्मेट बना के 4-5 लेटर प्रैक्टिस करके उनसे चेक करवा लीजिए, ताकि वो बता देंगे कि कहाँ कहाँ गलती हो। सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे के लिए ये बुक ले लीजिए। ये बुक से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। नवनीत का बुक है ये, इससे आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है आपको। और उसके बाद टॉपिक, अब सवाल है कि सर ऐसे में टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है, क्या टॉपिक पे हमें बोलना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सारे टॉपिक मोर देन 90% जो टॉपिक रहेंगे वो करंट इशू पे रहेंगे। करंट इशू मतलब अभी क्या क्या हो सकता है, कोरोना को लेके हो सकता है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई स्कीम को लेके हो सकता है, पर्यावरण इन्वायरमेंट का बहुत क्रेज है अभी, तो इन्वायरमेंट को पर्यावरण को लेके हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत पेपर हल्का पढ़िए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जनरल नॉलेज आपको बताया, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी रहता है। तो उसके लिए कोई भी मैगजीन जो आपको मन करे, जिसका पिछले 6 मंथ का देख लीजिए आप, जून जुलाई से देख लीजिए, जून जुलाई से लेकर जब तक एग्जाम होगा जुलाई से लेकर कर लीजिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन आता है आपका टाइपिंग। टाइपिंग के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। 40 मार्क्स का टाइपिंग है, जिसमें कि आपको 40 मार्क्स में से जितना ज्यादा हो सके, मतलब 40 में 40 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एरर है वो ±5% का है और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 2000 वर्ड
टाइप करने के लिए। तो आप जो लोग MSCIT कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा MSCIT को प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें ज़्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है ताकि कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सके। मतलब का मराठी सब्जेक्ट आहे, मराठीमध्ये काय काय वाचणार है, सो डैट कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बता दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप हम लोग को देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना होगा शेयर कीजिए, और कोई भी डिमांड हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।